प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम्हारा ही हरशंकर राय। प्रिय प्रभात, न जाने कितने दिनों बाद तुम्हारी चिट्ठी मिली। जवाब समय पर नहीं दे सका, इसके लिए माफी चाहूंगा। दोस्त, अब तुमसे क्या छिपाना। सच बात तो ये है कि अब किसी भी सवाल का जवाब समय पर नहीं दे पाता हूं। या तो जवाब ही पूरा नहीं बन पाता है, या फिर समय ही हाथ से छूटकर बहुत दूर चला जाता है। समय बदलता है, पर हमेशा अच्छे से बुरा क्यों? एक वो भी समय था, तुम्हें तो याद ही होगा, जब हमें किसी भी जवाब की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तब हर सवाल का जवाब हम खुद ही हुआ करते थे। लेकिन आज तो सवाल और जवाब दोनों ही हमारे पकड़ के बाहर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लगता है सब कुछ बदल गया प्रभात। जैसे समय के साथ साथ चीजें अपनी शक्ल बदल रही हैं, वैसे ही आदमी भी अपना चरित्र पलट रहा है। कभी पुरखों ने जिस वृक्ष को फल की उम्मीद से हमारे आंगन में लगाया था, वो आज ऊपर उठने की बजाय नीचे, जमीन के बहुत नीचे धंसता चला जा रहा है। रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई, यहाँ तक कि आदमी का मन और उस मन के नशे भी न जाने कैसे कैसे हो गए। अब तो हमारी समझ के बाहर होती जा रही है ये समूची दुनिया। लेकिन प्रभात, क्या गंगा का पानी पहले जैसा नहीं रहा? हजारों वर्षों पुरानी ये गंगा केवल नदी ही तो नहीं है, हमारे लिए एक परंपरा भी तो है। यहाँ हमारे पुरखे एक नया जीवन स्रोत भी तो पाते थे इस नदी से। लेकिन यही हमारी संतानों के लिए केवल पाप फेंकने के काम ही आती है। वे किसी नई सभ्यता, नई जिंदगी की मांग नहीं रखते। प्रभात, ये हमारी गंगा माँ और कितने पापों का भार वहन कर सकेगी? याद है बचपन में इन बादलों और इस नीलेपन को न जाने कितने कबूतरों ने अपने सफेद पंखों से ढक रखा था। तब ये समूचा आसमान भी हमारे खेल का मैदान बना रहता था। वैसे आसमान आज भी है और कबूतरों की संख्या ज्यादा ही है, पर बाकी जो तब था आज कहाँ उड़ गया प्रभात? कहाँ उड़ गया? अब तो सुबह से शाम तक कबूतरों की नीली आंखों की बजाय सिर्फ उनकी दर्द भरित गुंगुआहट ही सुनने को मिलती है। इसमें उत्साह नहीं, दुख है, मंगल नहीं, किसकी अनजानी अमंगल यात्रा के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। हाँ, एक चीज है जिसे समय ने धुंधला नहीं किया, न बदला, और वो है हमारी सुवर्णा। तुम्हारी वो
नन्ही सी लाडली सी सुबी। आज शायद तुम उसे चेहरे से पहचान नहीं पाओगे, लेकिन उसकी जिद और ममता बिल्कुल नहीं बदली। पिता होने के नाते उसकी ममता तो जी बहलाती ही है, पर वो जिद, पता नहीं उसकी जिद का धनुष कब और किसके हाथों टूटेगा। राजू भैया, इस बार में तुम्हारी चांदी है। काहे मजाक करती हो रानी दीदी? अरे जिधर ही देखो पानी ही पानी, फिर भी तुम। ज्यादा पानी भी खुदा की मार है दीदी। ज्यादा पानी का मतलब है बाढ़, और बाढ़ में तो बड़े बड़े बह जाते हैं। फिर कितनी भी बड़ी मछली हो उसकी क्या बिसात। अब तो बस हमारे जैसी ही मछलियां बची हैं पानी में। क्यों रे, चोरी भी करेगी, ऊपर से सीना चोरी भी। ये ले तेरे भुतवा, पेट भर के खा। अरे जा जा बेशरम कहीं की, अगर थोड़ी सी अकल होती तो फिर अपना कुमड़ा अपनी छत पर न लगा के मचा पर लगाती। हाँ, अरे फल तो फल ही हैं, अब जिधर चाहे गिरे। अगर जिधर चाहे गिरे तो जो चाहे खाए, तो फिर इतनी सुलगती काहे को है? सुलगे तेरे बाप, हमारे मुंह लगी तो फिर देख। मुंह संभाल के सावित्री, अगर हमारे बाप के कुछ बोली तो फिर समझ ले कि तू हद से बाहर जा रहा है। किसके बाप को लेके गाली दे रहा है? जा जा, जब देखो तब औरतों के साथ लगता रहता है। एक दिन तेरा टंग ही तोड़ देंगे। और तेरी टांग कहाँ फंसती है? अगर बोलूं तो तेरी सांस ही टंग जाएगी। जब देखो तब किची किची। सिर्फ एक कुमड़े को लेके कितना झगड़ा। इन लोगों को तो कुछ बहाना चाहिए ही चाहिए। अब देखो इसका क्या नतीजा होगा। झगड़ा झगड़ा सारा जीवन, हाय हाय। इस पापी पेट के अलावा कुछ नहीं सीखा ना। ले खा, जितना खा सके खा, ले खा, और जितना खा सके खा। लेकिन भगवान के खातिर ये रोज रोज का झगड़ा बंद कर। ये रोज रोज क्या हुआ रानी दीदी? बंद कर इसको। सुनो, खाली पेट के अलावा कुछ नहीं सीखा ना। क्या फिर से वही? अरे ये तो कुछ नहीं, इतना झगड़ा तो ये करते ही रहते हैं। चलो आओ, चलो घर चलो। अरे पंडित जी, ये कहाँ ले आए हैं? साहब, उन्होंने बताया था दाहिना रास्ता। पंडित जी, उन्होंने रास्ता बताया था, ये तो पगडंडी है। जल्दी कीजिए, अब जल्दी से रिवर्स कीजिए वरना जूते खिलवाएंगे आप। चलिए 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 चलिए। अब किसकी चिट्ठी है? वो इंजीनियर आ रहा है। इंजीनियर? क्यों? शायद मकान खाली कराने। वैसे महीने भर का समय तो दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। करना क्या? हम यहीं रहेंगे। सुना है दत्ता बाबू अपना मकान किराए पर देने वाले हैं। असंभव। मैं हरिशंकर इसी गांव में अपने पुरखों का मकान छोड़कर किराए पर रहूं?
तो फिर हम शहर चले जाएंगे। बर्दवान से इस बार जीवन बाबू ने काफी कड़ी चिट्ठी भेजी है कि जब तुम्हारी लड़की शादी ही नहीं करना चाहती तो बेकार 5 लोगों को नाराज करने से फायदा। और यहां इसका यह हाल है कि बात बात में बेहोश हो जाती है। यही बात कहीं लोगों में फैल जाए तो। बच्चों, ये किसका तस्वीर है? हाँ, अपने देश की हालत देखकर एक बार उन्होंने बहुत दुखी होकर लिखा था, সাতকুঠি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি। मतलब 7 करोड़ संतानों को हे मुग्ध जननी सिर्फ बंगाली बनाकर रखा है, इंसान नहीं बनाया। अगर आज वो जिंदा रहते और हमारे हालात देख पाते तो जरूर लिखते, 7 करोड़ संतानों को हे मुक्त जननी केवल भारतवासी बनाया, इंसान नहीं। गलत है। माफ कीजिएगा, मैं शायद बीच में टोक दिया। शायद मने? शायद मैंने इस पंक्ति को सुनकर कुछ अजीब सा लगा, इसलिए। अजीब लगा? क्यों? पहले कभी नहीं सुना? नहीं सुनी है, पढ़ी भी है, कई बार पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश नहीं की। थोड़ा सा, क्योंकि आप तो देखिए ना, 7 करोड़ नहीं, न जाने कितनी करोड़ संतानों का मामला है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप नाराज मत होइए। देखिए, ये तो समझ में आता है कि भारतवासी बनाया, इंसान नहीं बनाया, लेकिन इतनी करोड़ संतानों की जननी मुग्ध भी है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं। इस मकान में एक हरिशंकर राय रहते हैं क्या? मिलना है उनसे। इस दरवाजे से सीधा ऊपर चले जाइए। धन्यवाद। जीवन बाबू की चिट्ठी भी आज ही मिली है, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि उन्होंने तो ठीक ही लिखा है। लगता है पिताजी ने बहुत सख्ती से जवाब दिया आपको। क्या बताऊं, बिटिया ने कुछ शादी न करने की ऐसी जिद पकड़ रखी है कि that I can understand। लेकिन क्यों? कोई खास कारण है क्या? ना ना बेटा, वैसे तो मेरी बिटिया बहुत भली है, पर तो फिर क्या मुझ में कोई बुराई नजर आई आपको? नहीं नहीं। छी, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? तुम्हारे जैसा लड़का तो बड़े भाग से मिलता है। और आपने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि मैं कहां और क्या नौकरी करता हूं। हाँ, इंजीनियर हो, लेकिन इसके अलावा न और कोई खोज हमने ली है और न ही हमारी लेने की इच्छा है। माफ कीजिएगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं आप लोगों की परेशानी क्या है। अभी अभी मेरा ख्याल है जिनसे मेरी मुलाकात हुई नीचे, वो आपकी बेटी हैं। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। खैर, ये आपका जाती मामला है। मैं दरअसल आपको ये याद दिलाने आया था कि आपको इस बात का ख्याल है ना कि इस महीने के भीतर ही आपको ये मकान खाली करना है। लेकिन इस बात को तो यहाँ कोई और जानता नहीं, फिर आप? जानता हूं। अब बताइए आप लोग कब खाली कर रहे हैं? लेकिन आप देखिए, दरअसल बात यह है कि आप लोगों ने जिस चौधरी एंड कंपनी को ये मकान बेचा है, मैं उसी चौधरी एंड कंपनी में इंजीनियर हूं। और यहां आपकी गांव की नदी पर जो बांध बन रहा है वो मेरी ही निगरानी में बन रहा है। तो मेरी कंपनी ने सोचा कि लगे हाथों ये मकान खाली कराने का जिम्मा भी मैं ही ले लूं। मेरी दरअसल आपसे यही प्रार्थना है कि ये महीना खत्म होने के बाद आप लोग मुझे किसी सख्ती पर मजबूर मत कीजिएगा। मैं चलता हूं। नमस्कार।
जी? मुक्त जननी, इन दो शब्दों पर आपको इतराज क्यों है? क्योंकि मेरे विचार से कवि गुरु शायद इन्हीं दो शब्दों पर व्यंग करना चाहते थे। 70 करोड़ की हो या 700 करोड़ की ऐसी अमानुष संतान पर वो मुक्त कैसे हो सकती है? और अगर वो उन्हें इंसान ही नहीं बना सकी तो उसे मां बनने का ही अधिकार नहीं, मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है। इसे एक और तरह भी समझा जा सकता है। अब देखिए, हमारा देश तो नदियों का देश है ना, बल्कि हम तो गाते रहते हैं कि नदी हमारी मां है। लेकिन अगर इस नदी पर बांध ना हो और ये अपनी मनमानी दिशा में बहने लगे तो तहस नहस कर देगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ मां होना ही काफी नहीं है ना, मां की जिम्मेदारी भी संभालना होगी, वरना मुग्ध होने का क्या अधिकार है? सुवर्णा, अरे तू यहाँ है? मैं तो पूरा घर छान आई हूँ। तू कब कहाँ होती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। पता तो मुझे भी नहीं चलता है माँ। बेटी आज तुझसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या पूछना चाहती हो। यही ना कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ। देख माँ, एक ही बात कितनी बार पूछोगी? अब तो ना कहते कहते भी थक गई हूँ मैं। आखिर क्यों बेटी, क्यों? क्या तू माँ को भी नहीं बताएगी? अगर जानती तो जरूर बता देती माँ। अलग से घर बसाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर अपनी बूते पर जिंदा रहने की ताकत तो तुम लोगों ने दी है माँ। क्या इतना काफी नहीं? अब क्या जानू बेटी? अगर तू घर नहीं बसाएगी तो हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे बेटी। तो तुम सबको मारकर मैं घर बसाऊंगी? मैं इतनी मूर्ख तो नहीं। अब तू ही बता, हम क्या करें? कुछ नहीं माँ, तूने तो कहा था मेरी शादी होते ही तू चैन से मर सकेगी, और बिना तेरी मैं क्या चैन से जी सकूंगी? मेरी बच्ची बोल। भाइयों, आम आदमी को यह समझाना है कि हमारा देश नदियों का देश है और नदी हमारी मां है। अब ये शहरी बाबू और नेता मिलकर हमारी अपनी मां को ही बांधने जा रहे हैं। क्या ये ठीक है? लेकिन अगर आम जनता आपसे ये पूछे कि अपनी मां भी पागल हो जाए तो? और ये जो नदी मां हर साल बाढ़ और सूखा का जुल्म ढाती है, उसका क्या होगा? अरे भाई साहब, उसके लिए कोई चिंता मत कीजिए। आज दोपहर 2 बजे की मीटिंग में सब फैसला हो जाएगा, समझे? सुनो सुनो, सब सुनो, कान खोलकर सुनो। एक बार हम सबको फिर से याद दिला रहे हैं कि आज दोपहर 2 बजे बड़े ताल पर सबको आना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या? तुम लोग देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी आंख के सामने ये लोग क्या बना रहे हैं? ये लोग बांध बना रहे हैं, बांध। ये बांध नदी पर नहीं, हमारे पेट पर बांधा जा रहा है। ये नदी हमारी मां समान है। लेकिन अब तो भैया ये शहरी बाबू और नेता मिलकर इसको भी बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन अगर अपनी मां ही पगला कर सब सत्यानाश कर दे तो? अब अपने गांव की नदी का ही लो, देखो
इस सीधी सादी नदी को देखकर क्या लगता है कि बरसात में यही नदी हमारी तकदीर एकदम चौपट कर देगी? तो क्या खाली इसीलिए गांव का समूचा हक शहर चला जाए? सो कैसे? सो ऐसे कि बांध बनने के चलते एक तो हमारा सारा धंधा चौपट हो गया, ऊपर से हमारी छाती पर इस शहर का मजदूर, ये शहरी मशीन। जरा कोई पूछे इस इंजीनियर बाबू से, क्या हम लोग यूं भूखे मरे? If that is not possible, put 3 numbers in the first layer, put 2 numbers in the second layer with proper spacer bar. Huh? आप और यहाँ? मकान पर कब्जा आप कब चाहते हैं? किसी भी वक्त। वैसे नोटिस में 1 महीने की मोहलत है। आप ऑफिस में चलिए ना, यहाँ तो आपके बैठने लायक कोई जगह ही नहीं है। बैठने नहीं, एक बात पूछने आई हूँ। आप हमारे घर क्यों गए थे? मकान पर कब्जा लेने या ये जानने के लिए कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही? अगर कहूँ कि दोनों बातों के लिए तो आप अपनी हद से आगे निकल रहे हैं। कंपनी के लिए जितनी जानकारी जरूरी थी उतनी ही करनी चाहिए थी। कब्जा लेने की 3 दिन पहले बता दीजिएगा, हम मकान खाली कर देंगे। फिर रहेंगी कहाँ? क्या आपको कंपनी को यह भी बताना होगा? जनार्दन मजदूरों को उकसा रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ। आप 1 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। Hey, babu,
सब क्या कर रहे हो? हम कहते हैं बंद करो अभी। ये तमाशा नहीं है। बंद करो, ऐसा नहीं चलेगा। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। संभाल के, संभाल के। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, इस हालत में आपको अकेले तो हरगिज नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आप बड़ी जिद्दी हैं, लेकिन यहाँ तो आप जानती हैं ना, मेरा ही हुक्म चलता है। चलिए, आइए, संभाल के चलिए। एक बात पूछूं आपसे? कहिए। आपके माथे पर ये दाग का निशान काहे है? मेरे बदनसीबी का। बदनसीबी का? सोमनाथ बाबू, मैंने आपके साथ जो सलूक किया इसके लिए शर्मिंदा हूं, माफ कर देंगे, लेकिन शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकती। शादी का इस दाग के साथ क्या ताल्लुक है? जब कभी आईने में इस दाग को देखती हूँ तो मुख जननी की नालायक संतानों के चेहरे देखने लगते हैं। तब लगता है कि सब के सब आदमी नहीं, भेड़िए हैं। मेरे पास एक एल्बम है, उसमें पहली तस्वीर हमारे इस मकान की है। तब इतना टूटा फूटा नहीं था। इस गांव का एक सम्मानित परिवार रहता था यहाँ। भरे पूरे परिवार से पूरा मकान गमगमाता रहता। What to do? Please give them to her. मैं जानती हूँ इस बार तकदीर मेरे साथ होगी। देख, जुए में बेईमानी एकदम नहीं। जुआ तो जुआ है मछली दीदी। चलो चलो, इस बार मेरी बारी है। चलो देखो। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन पूजा भी तो सिर पे आ गई है। कैसे होगा सब? पिताजी, अब से ये सब आपकी चिंता नहीं है। तो पिताजी, हम सब 5 पांडवों के होते आपको किस बात की चिंता है? हाँ, इस बात को सुनने के लिए न जाने कब से मेरे कान तरस रहे थे। पांडवों की तरह ही पांचों तुम हमेशा एक साथ मिलकर रहना बेटे।
माँ, अब आप आइए। माँ, पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी कीजिए। बहू रानी, कुछ भी हो, देवी माँ की विदाई पूरे सम्मान से ही हो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। जो देता है जन्म सभी को, मरण उसी की शरण है रे। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। हाथ पसारे जगत में आए, हाथ पसारे जाए रे। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। सबका सब यूं धरा रहेगा, बचा रहेगा बस काम रे। सबका सब यूं धरा रहेगा, बचा रहेगा बस काम रे। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो मूढ़ मते। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम। ताऊजी की मृत्यु हो गई। उनके मरते ही इस घर की चेहरा ही बदल गया। संपत्ति में हर आदमी अपना हिस्सा अलग करने को सोचने लगा। तब मैं एकदम बच्ची थी। ऊपर चले आओ, बंद करो खेल, आओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। अधिकार, हिस्सेदारी, जायदाद, ये सब किसे कहते हैं तब नहीं जानती थी। फिर भी तू चल चल मेरे साथ, आ चल।
के रिश्ते का जरा सा भी लिहाज किसी को नहीं रह गया। सब एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। सारे जाने पहचाने चेहरा अजनबी से लगने लगे। रात दिन झगड़ा, केवल झगड़ा। ये मकान और जितनी दूसरी सारी जमीनें हैं उन्हें बेचकर जो पैसा मिले वो आपस में बांट लो। इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? और अगर किसी को जमीन रखनी हो तो भाई मैं तो अपना हिस्सा लेकर इसी मकान में रहूंगा। तुम्हारे चलते क्या दूसरों को नुकसान उठाना पड़ेगा? पूरी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा मिलेगा वो क्या आधा या किसी दूसरे तरीके से मिल सकता है? तो सब लोग साथ साथ रहो ना, यही मिलकर। बंटवारा बाद में देखा जाएगा। असंभव, एकदम असंभव। एक साथ जहां और इतनी किचकिच, मेरे बीवी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे बीवी बच्चों पर जो असर पड़ना था पड़ चुका। फिक्र तो हमें अपने बच्चों की है। पहले अपनी बीवी बच्चों को तमीज सिखा। तेरी जबान बोलूंगा, मेरे बीवी बच्चों को अगर कुछ कहा तो समझे। छोड़। और जब झगड़ा बर्दाश्त नहीं होता तो भागकर दादी माँ के पास चली जाती। यहाँ दरवाजा बंद कर उनके आंचल में छिप जाती ताकि वो लूटमार की आवाजें और गंदगी दादी माँ के कानों तक ना पहुंचे। दरअसल ये आवाजें आदमियों की नहीं थी। लगता जैसे भूखे भेड़िए लाट टपकाते हुए गुर्रा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, आग जब घर में लगे तो घर के भीतर का मंदिर भी बच नहीं पाता। वो भी जलकर राख हो जाता है। आइए 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 आइए, दरवाजा खोलो। अंदर बैठ क्या कर रही है? जल्दी करो। तुम यहाँ से हटो माँ। तुम जाओ तो माँ, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जाओ। अपने भगवान के सिवा तुम लोग से कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं, कुछ। बराबर के 5 हिस्से करना। बैठो माँ, बैठो। माँ, हम जो कुछ भी करेंगे सबकी भलाई के लिए करेंगे। जन्म का बदला ले रहे हो तुम लोग।
हे भगवान, ये कौन से पाप का फल है? मुन्नी, बचा ले मेरे भगवान को, बचा ले मेरे भगवान को। मुन्नी, बचा ले मेरे भगवान को, बचा ले मेरे भगवान। ये ले अपना भगवान। बदमाशी का ये दाग तभी से मेरा भाग बन गया। बदनसीबी का ये दाग तभी से मेरा भाग बन गया। उस वक्त ये प्रतिमा का विसर्जन ना हो सका। तब से आज तक इस घर में कोई पूजा नहीं हुई। लेकिन इसकी कोई तस्वीर हमारे एल्बम में नहीं है। जो तस्वीरें हैं वे मकान के बाहरी हिस्से की। भीतर की तस्वीरें जिस एल्बम में है उन्हें मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगी। इसीलिए जब कभी आदमी की चीख सुनती हूँ तो मेरे सामने आदमी के भीतर का शैतान दिखाई देने लगता है। घबरा जाती हूँ। लगता है खूंखार भेड़ियों से गिर रही हूँ। आपकी दादी माँ मुक्त जन्नी जरूर रही होंगी, लेकिन वो अपनी संतानों को इंसान नहीं बना सकी। शायद नहीं, यकीनन। मैंने आपको बताया था ना, नदी में पानी बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर बांध उतना ही जरूरी है। इंसान को भी इसी तरह बांध की जरूरत है। संयम का बांध, शिक्षा और संस्कार का बांध। एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। इस तरह अपने आप को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हैं आप? बर्बाद कर रही हूँ? बिल्कुल। और बेमतलब। आखिर एक बीती हुई याद को यूं क्यों पकड़ के बैठी हैं आप? मैं नहीं, बल्कि याद ही मुझे पकड़े हुए है। फिर मैं इसके होते किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। बर्बाद? हाँ। आखिर मैं इतना किससे और क्यों डरती हूँ? जब तक इस सिंहासन की याद रहेगी, ये डर तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। देखो, जब इंसान ने पहली बार आग जलाई होगी तो बहुत मुमकिन है कि उसके हाथ भी जल गए होंगे, लेकिन इस कारण उसने उस आग को छोड़ तो नहीं दिया। मतलब सिर्फ मुक्ता ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। आप अपने माथे के इस दाग को अलग तरह से समझने की कोशिश करें। किस तरह? देखिए, अनुभव ही इंसान को बड़ा करता है और अनुभव ही के जरिए आदमी सच के करीब पहुंचता है। करोड़ों इंसान के इस मुल्क में आपसे ज्यादा लायक, आपसे ज्यादा काबिल संतान और कौन होगी? इस वक्त को यूं ही जाया ना होने दें आप। क्या आप बता सकती हैं कि जब एक लायक संतान अपने मन से
अपनी मां को पुकारती है तो वो खुशनसीब मां क्या महसूस करती होगी? जरा यहां से अपनी मां को पुकारिए। यहाँ से? क्यों? पुकारिए तो फिर बताता हूं। शायद सुन नहीं पाएंगे। तो फिर इस तरह पुकारिए कि वो सुन सकें। हाँ? पुकारिए, पुकारिए, पुकारिए उन्हें। पुकार के देखिए तो सही कि वो सुनती हैं कि नहीं। उस तरह पुकारिए दिल से, जिस तरह एक लायक संतान अपनी मां को पुकारती है। पुकारिए दिल से। तुम उनकी लायक संतान हो सुवर्णा, तुम हो लायक संतान। पुकारो, पुकारो सुवर्णा, पुकारो। तुम्हारी मां ने तुम्हारी पुकार सुन ली है सुवर्णा। वो उस बरामदे में आई थी। मुझे अपने साथ अंदर नहीं ले जाओगे?